वैसे ही बालक अपना लेता है। जो बालक जिस घर में पैदा होता है उस संस्कृति को अपनाने में देर नहीं लगती है। जिस प्रकार नीच जाति वाला नीच कार्य में निपुण हो जाता है, उसी प्रकार हर संस्कृति को अपनाने में हर कोई निपुण हो जाता है। धर्म टूटता है तो देश टूटता है। याद रखना, जब जब संस्कृति पर हमला होगा, जब जब धर्म पर हमला होगा, तो समझ लेना वो गुलामी दूर नहीं। जो गुलामी हमने पहले सही थी, वो गुलामी फिर तैयार होने वाली है। आज अपनी बिटिया को अपने साथ लाकर मैंने बुरा नहीं किया। संस्कार अच्छे हों। मैं तो यही कहता हूं, युवा आज का भी इतना समझदार है, वो गर्लफ्रेंड बना सकता है मोबाइल पर, लेकिन घर के अंदर संस्कारी पत्नी लाने की कोशिश करता है। मोबाइल पर ना जाने कितनी बेटियों को आज के युवा धोखा देते हैं, लेकिन सोच उनकी यही है कि घर के अंदर समझदार पत्नी को लाऊंगा। पागल है वो बेटियां जो युवाओं के फोन सुनती हैं, पागल है वो बेटियां जो युवाओं के चक्कर में आती है। युवा पागल नहीं है, पागल तुम्हें बना देता है। आज के बाद किसी के चक्कर में नहीं आता, वरना कहीं छोड़ देगा या बेच देगा या तुम्हें नीलाम कर देगा। युवा समझदार है, युवा बलदार है। मर्यादा है, उस मर्यादा को सीता ने लांघ दिया और लंका का रावण उसे उठाकर ले गया। आज भी अगर माता पिता अपनी बेटी को कहते हैं कि बेटी इस समय तक कहां थी, तो सच सच बता देना चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन है, तो इसलिए मेरे देश में ये जितने भी आज प्रकरण नजर आ रहे हैं, ये मर्यादा का उल्लंघन का नतीजा है। वरना याद रखना, किसी युवा की इतनी हिम्मत नहीं जब आज मेरी बेटी को कोई छेड़ करके दिखा दे। याद रखना, बस मैं तो संस्कार में जीता हूं, कार की आवश्यकता नहीं, बेटी को संस्कार की आवश्यकता है। ये युवा बहुत शातिर हैं, चालाक हैं। घर के अंदर अगर पत्नी समझदार है तो स्वर्ग बन जाएगा, घर के अंदर पत्नी समझदार नहीं है तो नर्क बन जाएगा। ये सिर्फ धोखा दे सकते हैं, अपना आप धोखा नहीं खा सकते। थोड़े तरह अधिक समझना। जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं। आप मुझे अच्छे जाने माने सेठ के नाम से जानते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे घर के अंदर जो बहू आए वो भारत से ही आए। विदेश से मुझे अपने घर के अंदर कोई बहू नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सेवा भाव है तो मेरे वो भारत में है। भारत की जो बेटी है वो अपने पति को परमेश्वर समझती है और ससुर को पिता समझती है। आज मैं अपने बेटे से पूछूंगा, बेटा मैं क्या सीख लिया तूने? डैडी, जब मेरी आंखें अमेरिका में खुली तो मैंने वो सीख लिया जो यहाँ होता है। मैंने तुझे बड़े प्यार से बुलाया था बेटा मैं, और तू ये क्या करता हुआ आता है? अब डैडी आपको क्या बताएं, यहाँ पर कलम में जाते हैं तो वहां पर यही कोई ब्राजील बजाता है तो दूध बजाता है, तो मेरे दिमाग में वही बजता रहता है। अगर दिमाग बजाया तो समझ लेना मैं तुझे बजा दूंगा। क्यों? अब तुझे मेरे साथ इंडिया चलना होगा। क्यों डैडी? तेरे विवाह की सारी रस्में वहीं पर पूरी हुई। नहीं जाऊंगा डैडी। क्यों? मुझे यहीं से विवाह करना है। क्यों? हाँ, मैं सुन रहा था, जब दीनदयाल जी का फोन आया था, उन्होंने कहा था आपका बेटा अगर भारतीय संस्कृति के अनुसार पढ़ा लिखा है, अगर भारतीय संस्कृति को मानता है तो मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकता हूँ, अन्यथा चाहे विदेश में हो चाहे उससे भी बड़े विदेश में हो, मैं अपनी बेटी को किसी विदेश के घर में जाने नहीं दूंगा।
हमने तो बड़े गर्व से कह दिया कि हम विदेश में रहते हैं और आपकी बेटी की हम इच्छा करते हैं। क्यों डैडी, यहाँ पर कम बेटियां हैं क्या? मतलब यहाँ पर कोई संस्कार नहीं है। तो संस्कार नहीं है तो कार तो है यहाँ पर। मतलब कार में बिठाओ, 2 साल रखो, फिर भगाओ, फिर बैठाओ, फिर भगाओ, फिर बैठाओ, फिर भगाओ। कितनी शादी करेगा? शादी की क्या गिनती है? अब किससे करेगा? डैडी अभी तो नजरों में 3-4 हैं। अरे मैंने तेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तू इतना बिगड़ चुका है। ध्यान नहीं दिया? अरे मैं तो सोच रहा कि तू पढ़ने जाता है और पढ़ लिख कर PhD करके तू अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर बनने के लिए तैयार है, तेरी ये समझ कहाँ से बढ़ेगी? डैडी जैसा होता है वैसा अपने आप आ जाता है। मतलब पंजाब में रहने वाला बच्चा पंजाबी सीख जाता है, उसे कोई नहीं सिखाता है। मतलब जैसे तमिलनाडु में रहने वाला बच्चा तमिल सीख जाता है, उसे कोई नहीं सिखाता है। सामाजिकता सीखने के लिए किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होती डैडी। संस्कार, सामाजिकता, समाज सब सिखा देता है। इसलिए अगर आपको मुझे अच्छा रखना था तो अच्छी सोसाइटी में रखना होता। हाँ। ओहो, समझ में आया। इंडिया में जब जैन रहते हैं सोच समझ कर मकान बनाते हैं कि यहाँ का समाज कैसा है, सोसाइटी कैसी है, एकत्रित होकर अपने समाज के उत्थान की ओर ले जाते हैं। एकजुटता में रहन सहन का भी ध्यान देना चाहिए था मुझे। आज मैंने रहन सहन का ध्यान नहीं दिया, मेरा बेटा बिगड़ गया। बिगड़ नहीं गया, सुधर गया। जो हम बोलते हैं तुम्हारा आपको काटता रहता है, पागल समझा मैं। भारत छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ कुछ अपना मुकाम बनाने के लिए। ऐसी सुंदर बेटी से तेरा विवाह होगा, तू देखकर पागल हो जाएगा। डैडी अमेरिका से अच्छी हो ही नहीं सकती। हाँ डैडी, इंडिया जाओ, गर्मी है, सर्दी है, मैं नहीं जाऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना होगा। नहीं जाऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। उस बिटिया के पिता मुझे बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि मुझे विदेशी बेटा नहीं चाहिए। मैंने तेरे बारे में ये कहा है कि सुबह उठते ही तू मेरे पैर छूता है। कहाँ छूता हूँ? अरे छूने लगी है ना। और क्या बताया? मैंने ये बताया है कि सुबह उठते ही तू मंदिर जाता है। डैडी जब आप मंदिर में गए तो मैं क्या जाऊंगा? मैं तो गलती हो गई, बेटे से मेरा मंदिर जाकर पिता जाता नहीं। बहुत अच्छा किया आपने आकर और हमारा मान बढ़ा दिया। मुझ जैसे गरीब के घर में आप इतने बड़े आदमी होकर हमारे घर में रिश्ता लेकर आए हो। मेरा मन ऐसा करता है कि बार बार मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? इतने बड़े होकर आप हमारे आगे हाथ जोड़ते हो, हमें अच्छा नहीं लगता है। जानते हैं यहाँ पर सब बराबर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। धन गया तो कुछ नहीं गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। मैं नहीं मानता क्योंकि धनवान होता है। अरे जिसके पास चरित्र है, चरित्रवान है, सबसे धनवान वही है। धनवान कहाँ धनवान होता है? वाह, अति सुंदर तुम्हारे विचार और हमारे विचार एक से अति सुंदर। आपने हमारा रिश्ता लेकर के हमारा मान बढ़ा दिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मेरी बेटी की विधि आपने स्वीकार की है। बाबुल प्यारे क्या बात है बेटी? रोए सांसों की तरह उन्हें से दिल तुझे पुकारे। रोए
कैसे भुलाऊं प्यार तुम्हारा है मेरे नानी। आप तो हमें छोड़कर चले गए थे ना? हाँ, आप यहाँ करने गए हैं? हमने सोचा था कि बेटा सबसे अच्छा होता है, लेकिन आज में समझ में आया ना तो बेटी बुरी होती है ना बेटा बुरा होता है। बुरा क्या होता है? बुरे होते हैं तो संस्कार। हम अपने संस्कारों को भूल बैठे और बेटी को बुरा होता है। मालती मैं उसके सामने नहीं जा सकता। माधुरी जो तुमने किया है अच्छा किया है, उनसे मत बोलना कि मैं आपके बारे में हमने कुछ नहीं कहा। आपके बारे में हमने ये नहीं बोला कि बेटी तुझे को मारना चाहते थे, क्योंकि बचपन में सिखाए हुए शब्द बालक अच्छी तरह ग्रहण कर लेता है। हमने उस बेटी को आपका दुश्मन नहीं बनाया। हमने उस बेटी को नहीं कहा कि तुझे को मारना चाहते थे। हमने ये कहा है कि तुम्हारे डैडी कमाने के लिए गए, बस। बेटा हाँ हाँ। बेटी, तू कहती थी ना कि तेरे बाबा नहीं आए। आ गए वो खड़े हुए। हम तुम्हारे पैर छूते हैं बिटिया, हम तुम्हें प्यार न देता है बिटिया। नसीब में अरे कन्यादान तो पड़ोसी के आगे जाकर भाग लेते, उपवास रखकर अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। मेरी बेटी ने कितना लंबा समय बिता किया। निकल जा यहाँ से। तू यहाँ आया कैसे? निकल यहाँ से। हमने पाल पोस सजुती से इतना बड़ा किया, तू आ जाकर कह रहा है कि मुझे माफ कर दो। अगर फूकता हुआ पेड़ अगर हाथ पर गिर जाए, कल उसने अपेक्षा की है, लेकिन उसकी जड़ पैदा तो पैदा की है। गलती करके सोचते हो कि छोटी सी गलती में, हाँ वो छोटी सी गलती अगर जलता हुआ पेड़ अगर हाथ पर गिर जाए, वो छोटी सी गलती महीने 2 महीने के लिए आदमी चिल्लाता रहता है। और तुमने इतनी बड़ी गलती की कि हम 20 वर्ष तक चिल्लाते रहे, रोते रहे, लेकिन तुम नहीं आए। पाप करने वाला सोचता है कि छोटा सा पाप किया है। भुगता हुआ तेल जरा सी देर के लिए गया, लेकिन वो 2 महीने 4 महीने के लिए तुम्हारा नासूर बन गया और वो तो गया। मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, आप धनवान है, आप भाग्यवान है, आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बेटी के सामने मुझे धक्का मत दीजिए। नाना, इनकी गलती नहीं है नाना। नाना, जैसा कर्मों में लिखा होता है वैसा होता है। जैसा मैना ने कहा है, बाबा मैना सुंदरी ने कहा है,
कोई किसी के भाग्य को नहीं मिटा सकता, कोई किसी के भाग्य को नहीं जोड़ सकता। ये हमारे पुण्य कर्मों का उदय है, यह शुभ कर्मों का फल है जो पिताजी आपकी बहुत बड़ी यहाँ पर आप आ गए, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया। मैंने देखा है एक पिता अपनी बेटी को इतना स्नेह करता है, जिस दिन बेटी विदा होती है ना तो पिता बेटी के सामने नहीं जाता, एक कोने में बैठकर रोता रहता है। वो कहता है कि मेरे घर की फुलवारी हमेशा हमेशा खिली जा रही है। पिता कभी अपनी बेटी के सामने आता ही नहीं। आप तो मेरे सामने, मेरा कितना अच्छा सौभाग्य है। जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ, जा रही हूँ। जिन संग खेले, जिन संग नाची, छूट गई वो संग सहेली, छूट गई वो माँ की हवेली। अब ना देर लगाओ कहार किया लगे की पापा आ जाओ, मम्मी बुला रही है, आरती कर रही मम्मी। 7 बजे आरती शुरू होगी, 7 बजे होगी, पता है।
फोटो किसकी ले रहे हैं? हम लोग की ले रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? कहाँ, दिल्ली से आए हो? बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इधर भी जाएंगे। बंद है। ये पारस पारस के चैनल पे है क्या ये? नहीं, पाए जाने वाला नहीं है। वो भी आया हुआ था ना गया है? वो तो रहेगा 4-5 दिन तक। तो कब आएगा वहाँ पर? किसी भी दिन किस्तों में दिखाते। अपना 250 करते हैं, नहीं करते 250 नहीं करते, अपनी जगह चले जाते हैं। Thank you.
झुका ले, प्रभु के चरणों में शीश झुका ले, हे मंगल अवसर आयो रे, रे ये अवसर बार बार ही आए, ये अवसर बार बार ही आए। पहले इनको यहाँ पर जो भी व्यवस्था एक अच्छी यहाँ पर करोगे तो तुम्हें को देखेगा, अंदर किसने देखा ये लगा हुआ है, अरे ये नहीं देखा, वो देखो वीर सेवा में देखो जय गोमटेशा येल्लर वाटरी जय गोमटेशा बहुत अच्छे, आनी आइए आइए चलिए चलिए। अब जितने भी भक्त यहाँ पर हैं सब लोगों में जितनी शक्ति होगी वो सच्चा तेरा है दरबार, हमें आए तेरे द्वार, तुम ही दुनिया की सरकार, हम आए तेरे द्वार, हमें तेरे द्वार बाबा बाबा, हमें आए तेरे द्वार बाबा बाबा, तेरे उड़े गुदार हे चलो रे मदरिया में, तेरे उड़े गुदार हे चलो रे मदरिया में, चलो रे मदरिया में, चलो रे बातों में, चलो रे मदरिया में, चलो रे मदरिया में, तन मन हर्ष अपार और मदरिया को, तन मन हर्ष अपार और मदरिया में। सभी के हाथ पर नीचे नहीं, हाँ चलिए। जप ले वीर नाम की माला, जप ले वीर नाम की माला, वो है हम सब का रखवाला, जप ले वीर नाम की माला, वो है हम सब का रखवाला, उनने ऐसा किया कमाल दिखाया इसका
संग रहोगे तो ऐसे करोगे, प्रभु संग रहोगे तो ऐसे करोगे, दुनिया के सारे मजे ऐसे करोगे, दुनिया के सारे मजे ऐसे करोगे। आजा आजा एक बार हाथ दिखाइए, ऐसे दिखा दीजिए, शर्म की कोई बात नहीं है। हाँ दिखा दीजिए ऐसे हाथ। चलिए बोले महावीर स्वामी भगवान की जोर से बोले। और ये हाथ के ये है विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शायो, स्वामी अतिशय दर्शायो। बाल मनोरथ पूरो, बाल मनोरथ पूरो, दूध गाय पायो, ओम जय महावीर प्रभु। अमर चंद को सपना प्रभु तुमने दीना, बाकी प्रभु तुमने दीना। मंदिर तीन शिखर का, मंदिर तीन शिखर का, निर्मित है गीता। ओम जय महावीर प्रभु। अतिशय के सेवी, स्वामी अतिशय
चलिए अरे बोली महावीर स्वामी भगवान की, महावीर स्वामी भगवान की। अब जैसे हाथ है वैसे हाथ रखिए एक बार। तेरे दर पर संकट मिट जावे। हाँ देखिए ऐसे बिल्कुल कैसा लगा आप लोगों को? बहनीरों का कहना दर में आतम जाति काशी मंदिर महावीर स्वामी का, दर में आतम जाति काशी मंदिर महावीर स्वामी का, दर में कवैया कवैया का कहना, बहनीरों का कहना।
बोलिए आज क्या है पूरे पूरे सौरभ सागर जी महाराज की, अरे मोदी साहब की सबकी जय। आइए अपने साथ बैठे बैठे और आए हुए आगंतुकों का आप स्वागत करें। नारा है शिक्षा शिक्षा और शिक्षा, आप उस पर काम कर रहे हैं, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे कर्नाटक के पिता में और स्वर्ण बेलगोला कलश समिति के संयोजक श्रीमान DR शाह साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका भी हार्दिक 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 स्वागत करते हैं। आगे आओ ना, नरेश जी आगे आइए। हाँ मैं बंधुओं, हमारे बीच में जेनोलॉजी डिपार्टमेंट में